अगर आप भी कोई डिज़र्ट ट्राई करना चाह रही हैं लेकिन बेकिंग का मूड नहीं है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। मैंने बनाया है यहाँ पे चॉकलेट मूस केक, लेकिन ना तो मैंने इसमें बेकिंग की है, ना एग इस्तेमाल हुए हैं और ना ही किसी किस्म का फ्लोर वगैरह यूज़ किया है मैंने। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है चॉकलेट बिस्किट, ये चॉकलेट क्रीम बिस्किट है, जैसे ओरियो, रियो वगैरह। अगर आप ये वाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कोई भी चॉकलेट चिप बिस्किट या फिर कोई भी आम दूसरा बिस्किट जो कि आप पसंद करते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है? इसका हमने सिर्फ नीचे बेस देना है। यहाँ पे बाकी मैंने लिया है जेलेटिन पाउडर, ये 1 + 1.5 टीस्पून है। यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लिया हाफ कप और बटर लिया है यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है? आप इसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि बिस्किट हमने क्रीम वाले यूज़ किए हैं। चॉकलेट ली है मैंने 200 ग्राम, ठीक है? और कोई भी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट कोई भी आप ले सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम ली है यहाँ पे मैंने फुल 1 कप ली है, ये देखें, ठीक है? ये क्वांटिटी आपको मैंने सारी बता दी है और मैंने कैप्शन के अंदर भी लिख दी है। क्रीम मैंने यहाँ पे 2 जगहों पे ली है, एक मैंने हाफ कप ली है और एक मैंने फुल कप ली है, ठीक है? अब हम सबसे पहले रेडी करेंगे ये बिस्किट को, मैंने इसको करना है क्रश। तो इसके लिए मैंने चॉपर ले लिया, आप चाहे तो इसको हाथ की मदद से भी बिल्कुल पाउडर कर सकते हैं। मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं डालूँगी सारे बिस्किट इसके अंदर, लेकिन मैंने इसके अंदर जो क्रीम लगी हुई है, उसको रिमूव नहीं किया है। मैंने एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही यूज़ किया है, क्योंकि बिस्किट के अंदर जो क्रीम लगी हुई है, ये जो बटर है चीनी वाला, ये भी इसके साथ भी बाइंडिंग जो है बिस्किट की बहुत अच्छी होती है और घी का इस्तेमाल या बटर का इस्तेमाल कम होता है। यहाँ पे मैंने लूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच बटर, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 खाने के चम्मच बटर भी इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा बटर ज़्यादा डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि जो बिस्किट के अंदर क्रीम थी, उसी के साथ ये बाइंडिंग बिस्किट की बहुत अच्छी हो गई थी। ये 3 खाने के चम्मच बटर है जिसको मैंने ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया है, ठीक है? इसको इसके अंदर डाल के तो मैं इसको वापस से चलाऊँगी, ताकि ये जो बटर है बिस्किट के अंदर बहुत अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए और मिक्स हो जाए, ठीक है? ये देखिए। अब हम करेंगे इसके नीचे लेयर बिछाएँगे। फर्स्ट लेयर इसकी हम बिस्किट के साथ देंगे मूस के अंदर। इसको मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर ना बटर लगा लिया है और ऊपर फिर बटर पेपर भी मैंने इसके साथ लगा दिया, ताकि हमें इसको केक को बाहर निकालने में थोड़ी-सी आसानी हो जाए। वही वाला ब्रश मैंने इसके अंदर दोबारा से लगाया ताकि ऊपर भी थोड़ा-सा बटर आ जाए बटर पेपर के ऊपर। अब ये सारा जितना बिस्किट है, जिसके अंदर हमने बटर शामिल किया है, मेल्टेड बटर, इसको हम नीचे इसके डाल के मोल्ड के अंदर, केक मोल्ड के अंदर डाल के, तो इसको अच्छी तरीके से इसकी फर्स्ट लेयर बिछा देंगे। ये देखें, घी के साथ इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हो गई है, लेकिन आपने घी इसके अंदर, मतलब कि बटर इसके अंदर कम लेना है, 1 टेबलस्पून भी चलेगा। और अगर आप फ्लेवर अच्छा होना चाहते हैं, थोड़ा-सा बटरी फ्लेवर चाहते हैं, तो फिर आप 2 टेबलस्पून के करीब भी डाल दें, ठीक है? यहाँ मैं इसको इस तरह से इवन करके तो मोल्ड के अंदर बिल्कुल इक्वल कर दूँगी, ठीक है? बिस्किट की लेयर को आपने बिल्कुल लाइट हैंड के साथ प्रेस करना है, वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर घी भी हमने डाला हुआ है और बिस्किट की अपनी जो क्रीम है वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। टिश्यू पेपर की मदद से मैंने सारे मोल्ड को देखिए अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, ताकि साइडें बिल्कुल क्लियर हो जाए, और इसको हम कर देंगे साइड पे। ये देखें, ठीक है? ये बिल्कुल मैंने नीचे इसको सेट कर दिया और अब हम इसको करेंगे एक साइड पे। यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर 1.5 टीस्पून जेलेटिन पाउडर लिया है, ठीक है? ये मैंने जेलेटिन लिया और इसको मैं सिंपल पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे कर दूँगी। यहाँ हम तैयारी करेंगे अपने चॉकलेट मूज़ की। तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम चॉकलेट ले लिया है। यहाँ मैंने मिल्की वाली चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट नहीं ली। आप चाहें तो डार्क वाली चॉकलेट ले लें या फिर मिल्की वाली, दोनों मैंने कंपाउंड चॉकलेट ली है इसके अंदर, ठीक है? इसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया ताकि इसको मेल्ट करने में मुझे आसानी हो जाए। हाफ कप क्रीम मैंने इसके अंदर शामिल किया है, व्हिप्ड क्रीम मैंने यहाँ पे ली है और इसको मैं कर लूँगी डबल बॉयलर के साथ, इसको मतलब कि थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी, ठीक है? ये देखें, चॉकलेट मेरी थोड़ी-सी हार्ड थी, हालाँकि मैंने इसको काफ़ी देर पहले फ्रिज से निकाला था, लेकिन मुझे इस पे अच्छा खासा टाइम लग गया था मेल्ट करने पे। लेकिन आपने चूल्हे को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है इसका, ठीक है?
एक सेपरेट सॉस पैन के अंदर मैंने वो जो जेलेटिन मिक्स किया था उसको मैं यहाँ पे वार्म अप कर लूँगी, गर्म कर लूँगी, और ये सारा जितना भी यहाँ पे गुठली है इसकी मेल्ट कर लूँगी अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखें बिल्कुल यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब ये जेलेटिन वाला जो मिक्सचर है ये मैं इसके अंदर डालूंगी, चॉकलेट और वो विप्ड क्रीम वाले के अंदर। ठीक है, और इसको करूँगी मैं लाइट हैंड के साथ मिक्स। ठीक है, ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जेलेटिन पाउडर इस मूस को जमाने में मदद करेगा, क्योंकि हमने ना इसके अंदर एग इस्तेमाल किया, ना किसी किस्म का हमने फ्लोर इसके अंदर डाला है, और ना ही हम इसको बेक करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लूँगी क्रीम, विप्ड क्रीम 1 कप, और इसको मैं करूँगी अच्छी तरीके से विप्ड। क्रीम मेरी यहाँ पर थोड़ी सी गर्म थी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी वाली क्रीम लेके तब उसको विप करें, क्योंकि एक तो किचन का टेम्परेचर भी बहुत हाई था क्योंकि गर्मी है, तो थोड़ा सा मुझे इस पर टाइम लगा था। इसको मैंने दोबारा से फ्रीज़ किया था और फिर मैंने इस पर इसको विप किया था। और जैसे ही क्रीम हमारी विप हो जाएगी हम इसको चॉकलेट वाले बैटर के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें क्रीम मेरी विप्ड हो गई है, और थोड़ा सा जो बैटर है चॉकलेट वाला इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँगी। ये सारा का सारा आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको बाद में इसके ऊपर हम अलहदा से डालेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमने बिस्किट सेट किया था वो केक मोल्ड लेंगे, और ये वाला मिक्सचर जो है चॉकलेट वाला इसके अंदर हम इस तरह से पोर कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर पोर कर देंगे, और इसको हम सेट करके इसके ऊपर जो चॉकलेट हमारी डार्क वाली चॉकलेट थी वो थोड़ी सी हम इसके ऊपर से डालेंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए बहुत ही मिल्की सा ये केक लग रहा है, मूस केक, और बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टैप टैप करके तो इवन कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो बबल वगैरह है वो निकल जाए। ठीक है, साइड पे मैं साफ़ कर लिए जी। अब जो चॉकलेट हमने थोड़ी सी बचा के रखी थी डार्क वाली, जिसको हमने डबल बॉयलर के अंदर गर्म किया था, वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। ये देखिए ये मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। ठीक है, आपने सारी इसके अंदर नहीं डालनी। अब हम इसको ये वाली जो चॉकलेट है इसके ऊपर इस तरह से पोर करेंगे, और इसको सिंपल किसी भी स्टिक की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन इसके ऊपर हम क्रिएट कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन आ जाए। ये देखें किसी भी तरह से आप इसके ऊपर डालेंगे, और सिंपल किसी भी स्टिक के साथ इस तरह से करेंगे, या फिर नाइफ़ के साथ आप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा जो डिज़ाइन है वो देखें क्रिएट हो जाएगा। सारी चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब मैं लूँगी यहाँ पे एक स्टिक, और बस आराम आराम से ये देखें हल्के हाथ से मैंने कुछ भी बस इसको मूव करती जाऊंगी, और इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। इस वाले मिक्सचर को हम उठा के तकरीबन कम से कम भी 12 घंटे के लिए फ्रिज में अंदर रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। पहले पहले 1 से 2 घंटे के लिए अगर आप चाहें तो फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन बाद में आपने इसको फ्रिज में जमाना। ये देखिए क्योंकि इसके अंदर जेलेटिन था, अंडा वगैरह नहीं था, तो देखिए फिर भी देखिए केक हमारा कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया। इसको तकरीबन मैंने ओवरनाइट के लिए मैंने शाम में इसको बनाया था, और पूरी रात के लिए मैंने इसको फ्रिज भी छोड़ दिया था। ठीक है, सुबह मैंने ये देखे इसकी, अब मैं इसको खोलूँगी, और ये देखिए केक हमारा बिल्कुल अच्छा सा जम चुका है। इसको फ्रीज़ नहीं करना, ठीक है, बस इसकी शेप देनी है। नाइफ़ की मदद से मैंने साइड इसकी हटा ली हैं, और ये देखिए हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा केक बनके रेडी हो चुका है, चॉकलेट मूस केक। अगर आप इसको चाहें, अगर इस मोल्ड के अंदर आप जमाना नहीं चाहते, ठीक है, आप इसको किसी भी शीशे की डिश में ऐसे बिस्किट की लेयर बिछा के ऊपर से चॉकलेट मूस आप जो मिक्सचर बनाएंगे वो इसके ऊपर डाल दें, वो भी बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। लेकिन ये क्योंकि एक केक की शक्ल देनी थी, इसीलिए मैंने इसको केक वाले मोल्ड के अंदर बनाया है। इसका स्लाइस कट करके देखते हैं, और ऊपर से भी देखें कि देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसका एक स्लाइस निकालेंगे ताकि मैं आपको कट करके भी दिखाऊं कि ये अंदर से किस तरह से लग रहा है। ठीक है, बहुत ही मज़े का बनता है, और बनाइएगा बिल्कुल थोड़े से टाइम में बन के रेडी हो जाता है।